कुंभ में देखिए उस एक बहस छिड़ी हुई है। तमाम लोग कह रहे हैं भाई क्या वीआईपी जो मूवमेंट है वो उसके पीछे वो कारण है। वीआईपी ट्रीटमेंट लोगों को इसलिए चाहिए कि उन्हें लगता है कि एक साधारण मनुष्य को यहाँ पर इस देश में अभी माना ही नहीं जा रहा कि इसे भी सुविधा दी जा सकती हैं। सर एक चीज़ की वीआईपी कल्चर सर बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहा है। सबसे लेटेस्ट एग्जांपल उसका देना चाहेंगे हम। वीआईपी कल्चर सर यही नेता बनेंगे, यही आवत हो जाए यहाँ। आप लोग भी तो कल बनोगे। हाँ सर, एकदम एकदम ये समस्या वही है कि जो आज का यूथ चाह रहा है कि वीआईपी कल्चर खत्म हो, बट अगर सिस्टम ऐसा बना दिया जाएगा जहाँ ये दिखेगा कि नहीं वीआईपी बनने के बाद ही आपको सुविधाएं मिल सकती हैं, नहीं तो आप कीड़े मकोड़े जैसे हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है केवल लुटियंस जोन के जाने वाला रोड, और जब मैं बाइक से वहाँ जाता हूँ तो मुझे लगता है कि सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर की रेडियल डिस्टेंस कवर करके मुझे एहसास होता है कि मैं यहाँ करोल बाग में रहता हूँ, कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जी रहा हूँ, और लुटियंस जोन में वहाँ पर एक राजा लोग रह रहे हैं। तो जब आपको ये दिखाया जाता है कि सिर्फ वीआईपी बनकर आप कीड़े मकोड़े से निकलकर सीधे राजा बन जाते हैं, तो वहाँ लोगों की इच्छाएं जगती हैं। तो सिस्टम का ऐसे डेवलप होने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति को एहसास हो कि उसके खुद का जीवन कीड़े मकोड़े का जीवन नहीं, उसका अस्तित्व एक मानव अस्तित्व है। तो जब उसे मानव के रूप में अपना अस्तित्व दिखाई देगा तो वीआईपी की होड़ नहीं मचेगी। वो कल्चर वीआईपी कल्चर का अभी सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल अभी उदाहरण देना चाहते हैं सर। बीपीएससी प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें डीएम साहब आते हैं। डीएम साहब का नाम है चंद्रशेखर सिंह, डीएम पटना, जो नीतीश कुमार के बहुत खास माने जाते हैं। वो डीएम साहब आते हैं और एक बच्चे को थप्पड़ लगा के चले जाते हैं। क्या मामूली मतलब उस मामूली बच्चे को आप थप्पड़ मार देंगे और आप सबके सामने उसकी डिग्निटी का हनन कर देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कैमरा के माध्यम से, क्या मैं उन डीएम को, और उन पे एक्शन नहीं हुआ है सबसे बड़ी बात, मैं अगर उन डीएम को अगर मैं कुछ थप्पड़ मार दूँ तो क्या मेरे पे अभी एक्शन नहीं होगा सर? मेरे पे अगर एक्शन नहीं होगा तो फिर तो ठीक है, अराजकता आ चुकी है पूरे बिहार में। लेकिन अगर मेरे पे एक्शन होता है तो मेरी न्यायपालिका से भरोसा उठ जाएगा, और डीएम साहब पे एक्शन नहीं होता है तो मेरा न्यायपालिका से भरोसा उठ जाएगा। और इसके बाद फिर यहाँ पर जो अराजकता आएगा, और जो छात्र इतिहास गवाह है कि जो भी छात्र यहाँ पर छात्र आंदोलन हुए हैं, आसाम से लेके देख लीजिए आप, आज़ादी के टाइम से आसाम अकॉर्ड सब कुछ देख लीजिए, छात्र जहाँ पर भी बोला है सर तोड़ के रख दिए हैं कहीं पर भी। चाहे अभी उसका एकदम से नया एग्जाम्पल है बांग्लादेश। सरकार बदल दी है, तो छात्र को जो अनदेखा किया जा रहा है, इसका परिणाम गलत भी हो सकता है। आप हर आए दिन देखते हैं कि पेपर लीक हो गया। आप बिहार का 10 साल का पिछला इतिहास उठा के बताइए कि कौन सा ऐसा एग्जाम बिहार सरकार कंडक्ट कराई है जिसमें कि पेपर लीक नहीं हुआ है। इसमें क्या होता है, हम लोग जैसे गरीब वर्ग के बच्चों का भविष्य जो है खराब होता है। तो कल क्या आप लोग भाई, कल के अफसर लोग हैं आप लोग, बिल्कुल। अभी आपने बोला वीआईपी कल्चर की बात। अब कुंभ में देखिए उस एक बहस छिड़ी हुई है, आज हादसा हो गया, उसको लेकर तमाम लोग कह रहे हैं भाई क्या वीआईपी जो मूवमेंट है वो उसके पीछे वो कारण है। कल को आप सब अफसर लोग बनोगे, आप लोग वीआईपी बनोगे, आप लोगों को वही ट्रीटमेंट चाहिए होगा। बदलाव कौन लाएगा ये वीआईपी वाला? वही है ना कि वीआईपी ट्रीटमेंट लोगों को इसलिए चाहिए कि उन्हें लगता है कि एक साधारण मनुष्य को यहाँ पर इस देश में अभी माना ही नहीं जा रहा कि इसे भी सुविधा दी जा सकती हैं। यदि सबको एक डिसेंट सुविधा मिलेंगी, सबको इस प्रकार की सुविधा मिलेगी कि उन्हें एहसास है कि हाँ मेरा भी इस देश में सम्मान है, तो जब सबको सुविधाएं मिल जाएंगी, सबको सम्मान मिलेगा, तो एक होड़ नहीं होगी कि नहीं केवल वीआईपी बनकर ही मुझे सुविधा मिल सकती है, नहीं तो मैं कीड़े मकोड़े के जैसा जीता रहूँगा। तो वो कहीं ना कहीं जीवन में सुधार लाने की आवश्यकता है लोगों की। वीआईपी कल्चर देखिए उसका 2 पहलू है, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, आप कहीं के सेक्रेटरी हैं और किसी फंक्शन में शामिल होना आपका बहुत आवश्यक है। ठीक है, और अगर आपको वीआईपी मतलब जो इस ट्रीटमेंट को आप वीआईपी कह रहे हैं, मतलब वहाँ पे आपके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है। आप आम पब्लिक के बीच में जाएंगे तो आपका पूरा दिन चला जाएगा, बाकी का काम कौन देखेगा। ठीक है, तो दोनों पहलू है। और जहाँ तक कि सार्वजनिक पूजा के स्थल पे, मंदिर पे आजकल ये सब धंधा बन चुका है, ये बंद होना चाहिए, ये वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए। लेकिन उसका दोनों पहलू, आप मोदी जी को आप बोलिएगा कि वीआईपी कल्चर नहीं देंगे, तो देश के मालिक है ना, आम जनता तो नहीं है। कहीं भीड़ में फंस गए और इतना अराजकता हुआ, उसका जवाबदेही कौन देगा? बोलें।